आप सवालों के जवाब देने चंक्स काटती है ना, आप टुकड़ों में काट देती हैं। नहीं, यही डालूंगी अब। आप प्लीज इनका भी रिकॉर्ड करें, ये हमारी वीडियोस जो हैं वो उनको। अच्छा, ये क्या झगड़ा, क्या ये तो बताएं क्या झगड़ा हुआ? ये एजेंडा आपने देख लिया। नहीं, झगड़ा क्या बात है? करने नहीं दी जाती, और जो उनके बाद फिर उनको आप में सेल्फ कौन है? पर्सिविलिटी आगे आड़े आ जाती है। अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम नदीम कशिश है, और ये बात कर रही है कि अलाउ नहीं है। सारा मीडिया खड़ा हुआ है मेरी वीडियो पे, ये कैसे कह सकती कि ये अलाउ नहीं है? आप भी मीडिया से हैं? जी, अच्छा, मैं एक्सप्रेस न्यूज़ से भी हूँ और कम्युनिटी से भी मेरा ताल्लुक है। पिटिशनर में मैं पार्टी भी हूँ ऑरेंज एंड मकबूल के साथ। अच्छा, ठीक है ना। और इसी चीज़ का सवाल मांगने हैं कि एक्स कार्ड इन्होंने बनवाया इन सब ने करके, जो आज ये पार्टी बन के बैठे हुए। तो ये मुझे बताएं कि उसका शरई हकूक़ क्या होंगे? मैं शादी कैसे करूँगी? मैं जनाजा मेरा क्या होगा? क्या मेरा हक नहीं है कि एज ए मुस्लिम भी? आपकी शादी हुई भी है? जी जी, शादी मैंने आज अदालत के सामने कहा कि मेरा एक बेटा है और मैं कास्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, आप इजाज़त देंगे तो मैं करवाने के लिए तैयार खड़ी हुई हूँ। तो कौन सा ऐसा कानून मुझे इजाज़त देगा? तो कहा है बेरुटियों से बचने के लिए, तो आप ऐसे बेरुटियों से बचने के लिए क्या तजवीज़ देंगी? तो आपके पास शादीशुदा लोग नहीं है, सब बच्चे वाले जिनके पीछे आप खड़ी हैं, वो कौन है? सवाल कर वो इंटरसेक्स लोग हैं। ऐसे बेरुटियों से बचने के लिए आप उन बहरूपियों से बचने के लिए आए हैं, जो आप जैसे बहरूपी तो हैं। आप तजवीज़ कर दें। मैं तजवीज़ यही करी हूँ, मेडिकल टेस्ट करें, उनका पता लगेगा। मेडिकल टेस्ट कौन सा होना चाहिए? जो फौज में जाने के लिए होता है, जो नर्स मरने के लिए होता है, जो मुख्तलिफ इदारों में जाने के लिए मेडिकल टेस्ट होता है। टेस्ट का नाम बताएं। टेस्ट आपका दिमागी टेस्ट हो सकता है, आपका हार्मोन टेस्ट हो सकता है। ना लड़े हैं। नकली ख्वाजा सरा। आपने कोर्ट में बात की हज के हवाले से, उसकी तरफ वजाहत कीजिए, वो क्या थी? असल में हज उम्रा को ले के ना हमारे कुछ लोग हैं ग्रुप के अंदर जो ये रिलीजियस कार्ड खेल रहे हैं, जबकि सऊदी गवर्नमेंट के साथ जो हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है उसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली हमें इतराज़ नहीं है ट्रांसजेंडर के हज करने से। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है हमने अभी अपडेटेड नहीं किया, वो एफ और एम को तो रिकगनाइज़ करता है, एक्स को नहीं करता। हम उस पर काम कर रहे हैं, जब वो रिकगनाइज़ करेगा तो हम इसको भी दे देंगे, लेकिन वैसे ये हज उम्रा करें हमें उस पर तो कोई इतराज़ नहीं। और आपका कहना ये है कि जब तक वो सऊदी सिस्टम अपडेट नहीं होता है, इस कानून को ना छोड़ें। जी जी बिल्कुल, देखिए कानून पाकिस्तान का ना, सऊदी गवर्नमेंट का तो नहीं है। एक प्रोडक्टिव चीज़ है जो पाकिस्तान की इमेज को इंटरनेशनली जो है वो फेम दे रही है, और लोग ऐसा मॉडल ले रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ अपनी इंटरनल मुफाद के लिए कुछ लोग जो हैं वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें एक सस्ती शोहरत चलती रहे, हमारी रेटिंग बढ़ती रहे, हम ये चीज़ रिलीजियस कार्ड खेलते रहे, लोगों को पता लगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि जो रियलिटी है उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे। बात तो रियलिटी ये है कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी जो है उस पर बात हो रही है, ना ही ख्वाजा सरा पे बात हो रही है। ख्वाजा सरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में कि ख्वाजा सरा भी कोई जिन्स है। ख्वाजा सरा जिन्स नहीं है, ख्वाजा सरा कल्चर है। कल्चर के अंदर मैं आ सकती हूँ, कोई भी आ सकता है जो कम्युनिटी से है, लेकिन जो जिन्स है मेरी, जो मेरी आइडेंटिटी है, जिसको मैं ट्रांसजेंडर पर्सन के तौर पर मुझे पहचाना जाए, उसमें तो कोई मर्द औरत कोशिश नहीं करता आने की, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो कोई ऐसे फूलों से भरी तो है नहीं जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ कुछ चल के देखे। कोई मर्द हमारे साथ 15 मिनट रोड पे खड़ा होकर 15 मिनट के 5 मिनट तो देखिए होता क्या उसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने एक माह कबल एक वीलॉग शेयर किया था, और वो था जेंडर लॉ को चैलेंज किए जाने के हवाले से जो वफाकी शहरी अदालत में औरिया मकबूल जान साहब ने चैलेंज कर रखा है। और वो कानून ये है कि हुकूमत ने क्रॉस जेंडर जो तीसरी जिन्स है उनको ये इजाज़त दी है कि वो शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए अपनी जिन्स के खाने में जैसा वो महसूस करते हैं, यानी जो अपने आप को औरत जैसा महसूस करता है वो औरत लिखवाए, और जो मर्द जैसा महसूस करता है वो मर्द लिखवाए। इस कानून के तहत नए शनाख्ती कार्ड बनने शुरू हुए हैं, और बहुत बेशुमार लोगों ने जो ट्रांसजेंडर हैं उन्होंने शनाख्ती कार्ड अपनी महसूसात के मुताबिक जिन्स लिखकर बनवाए हैं। अब उसमें जो इख्तलाफ है और झगड़ा है वो यह है कि औरिया मकबूल जान साहब का कहना यह है कि इस कानून में सुकम यह है कि इसमें लफ्ज़ एनी पर्सन लिखा गया है। एनी पर्सन हु फील्स हिम हरसेल्फ लाइक ए मैन और वुमेन, वो अपने आप को औरत या मर्द महसूस करता है, कोई भी शख्स वो अपने आप को औरत लिखवाए या मर्द लिखवाए, इसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जो होमोसेक्सुअल को प्रमोट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और वो मर्द अपने आप को औरत लिखवा के
अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लेता है और वो मर्द से ही शादी करता है, यानी मर्द की शादी मर्द से हो गई। और इसी तरह औरतों का मामला है। उनके दावे के मुताबिक इस कानून के तहत इस तरीके से कई हज़ार शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं, जिससे मुल्क में हम जिन्स परस्ती फैल रही है और उसका रुझान बढ़ रहा है। जबकि अदालत में जो मुकदमा ज़ेर समात है, उसमें जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका ये कहना है कि, और ये मकबूल साहब का ये कहना है कि इस काम के लिए शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मेडिकल टेस्ट होना ज़रूरी है। तो उनका एतराज़ ये है कि जब आम लोगों का मेडिकल टेस्ट नहीं होता तो उनका मेडिकल टेस्ट क्यों हो। आज जब इसकी समाअत थी तो उसमें और ये मकबूल जान साहब ने ख़ुद दलाइल दिए, बड़ी तफसील के साथ दलाइल दिए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर इस कानून की दुरुस्तगी ना हुई तो इससे पाकिस्तान में बहुत बेराह रवी फैलेगी। और उनका ये कहना था कि एक शख्स जो अपनी जिन्स तब्दील शुदा ज़ाहिर करे उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। यानी कोई मर्द अपने आप को औरत के तौर पर ज़ाहिर करे या औरत मर्द के तौर पर ज़ाहिर करे, तो ऐसा करने वालों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। यहाँ चीफ़ जस्टिस वफाकी शरई अदालत ने उनको टोका और ये कहा कि आप इसमें थोड़ा सा फ़र्क महसूस करें। आप जो फरमा रहे हैं वो उस हवाले से है कि जो एक पैदाइशी तौर पर मुकम्मल मर्द है और वो ख़ुद को औरत ज़ाहिर करता है या औरत वाला हुलिया अख्तियार करता है, और जो औरत है वो मर्दों वाला हुलिया अख्तियार करती है, तो उस पर लानत भेजी है। लेकिन जो अल्लाह ताला की तख्लीक है, जो तीसरी जिन्स है, जो ना औरत है और ना मर्द है, वो अपने आप को जो महसूस करता है, अगर वो ज़ाहिर करता है तो उस पर वो लानत नहीं भेजी गई, क्योंकि अल्लाह की तख्लीक से किसी को कोई नफ़रत नहीं है। अल्लाह की तख्लीक से नफ़रत हो भी नहीं सकती। अब ये कानून भी उन्हीं लोगों के लिए है। यहाँ इस बात से तो औरिया मकबूल जान ने इत्तफ़ाक़ किया कि ये बात दुरुस्त है कि जो अल्लाह की तख्लीक है उसके लिए वो लानत नहीं है, वो तो अल्लाह की तख्लीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कानून है इसमें ये बात स्पेसिफ़िकली मेंशन नहीं है कि सिर्फ वो लोग जो मुश्तरका जिन्स के साथ पैदा हुए हैं, जैसे तीसरी जिन्स है, उनको ये सहूलत है, बल्कि उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है एनी पर्सन, जिसकी वजह से ये ख़राबी पैदा हो रही है। अब या तो इस पर अदालत का ये कहना था कि ये फिर कानून का मिसयूज़ है। तो कानून का मिसयूज़ तो कोई भी कर सकता है, उसमें कानून गलत नहीं है, कानून का इस्तेमाल गलत है। यहाँ और यह मकबूल जान साहब ने दलील दी कि कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फिर उसमें ज़ैली शिकें शामिल की जाती हैं और उसको पाबंद किया जाता है कि जो अपने आप को औरत या मर्द ज़ाहिर कर रहा है वो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करे। आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, वो बड़े आराम से जिन्स का तयन करके बता सकती है कि कौन मर्द है और कौन औरत है। इससे इत्तफ़ाक़ किया अदालत ने। और जबकि लेकिन ट्रांसजेंडर्स का ये एतराज़ था कि जब आम मर्द और औरतें ये शनाख्ती कार्ड बनाते हुए अपना मेडिकल टेस्ट नहीं करवाती तो ये पाबंदी उनके लिए भी क्यों हो। यहाँ और ये मकबूल जान साहब की दलील ये थी कि जो आम मर्द और औरतें हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनका पैदाइशी बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो नादरा में एंटर होता है और वहाँ पे उनका बे फॉर्म बनता है, उसके हिसाब से वो शनाख्ती कार्ड बनता है। लेकिन ये जो तीसरी जिन्स है इनकी जिन्स का तयन जाकर होता है सने बलूगत के बाद कि वो क्या औरत जैसे हैं या मर्द जैसे हैं, और उसके लिए वो उसका तयन मेडिकल टेस्ट के ज़रिए ही हो सकता है। एक ट्रांसजेंडर खातून उठी और उन्होंने कहा कि मैं ये साबित करने के लिए कि मैं औरत हूँ या मर्द अपने कपड़े उतार कर नहीं दिखा सकती। अदालत ने कहा कि आपने ये तासुर कैसे लिया कि यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आप कपड़े उतार कर दिखा कर ये साबित करें कि आप औरत हैं या मर्द हैं। उन्होंने जबकि मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उसके बग़ैर भी आपको आपका टेस्ट करके DNA टेस्ट टाइप चीज़ ये आपकी जिन्स का तयन कर सकती है।
खातून का कहना था कि मुझे ये तासुर इस ऐसे मिला कि इस केस की रिपोर्टिंग के बाद जो मेरा सोशल सर्कल है और जो मेरा फैमिली सर्कल है उस पर बड़ा प्रेशर आया, और हमसे ये पूछा गया और मेरी फैमिली से ये पूछा गया कि क्या मैं भी पहले मर्द था, अब मैं क्या मतलब मुआशरे में क्या कपड़े उतार के दिखा के साबित करूं कि नहीं मैं मर्द नहीं था, या मैं औरत ही था और औरत ही हूँ, औरत ही थी और औरत ही हूँ। उनका कि ये बड़े जिस पर और ये मकबूल जान साहब का कहना था कि ये मसाइल नफ्सियाती हैं, और नफ्सियाती मसाइल को कोई लॉ या दुनिया का कोई भी लॉ रिकगनाइज़ नहीं करता, और वो फैक्ट्स पर जाता है। और फैक्ट्स ये हैं कि जो जिन्स अपनी लिखवाना चाहता है वो अपनी जिन्स का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करे और शनाख्ती कार्ड बनवाए। तमाम लोगों के दलाइल सुने और उस पर वज़ारत कानून का ये कहना था कि ये जो मुश्किल पेश आ रही है जो उस पर वज़ारत कानून गौर करके तरमीम ला सकती है। वज़ारत कानून क्या तरमीम ला सकती है और क्या बाकी ट्रांसजेंडर्स का मौक़िफ़ है, और जो मज़ीद इस पर तहरीरी दलाइल देने और ये मकबूल जान साहब ने उसके बाद इस पर फ़ैसला करेगी वफ़ाक़ी शरई अदालत। फ़िलहाल इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, ये दिलचस्प समाअत आज जब अदालत में जारी थी तो एक मौका पर जब और ये मकबूल जान साहब ने ये बताया कि किन लोगों पर जो ख़ुद को औरत और या ख़ुद को मर्द ज़ाहिर करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, और जब उनकी तस्हीह की अदालत ने मुकम्मल मर्द या औरत अपने आप को मुखालिफ जिन्स ज़ाहिर करें तो उन पर लानत भेजी होगी, लेकिन जो फितरी तौर पर अल्लाह की तख्लीक है उस पर लानत नहीं भेजी होगी, बल्कि उसको पूरे के पूरे शरई और दुनियावी हकूक़ भी हासिल हैं। इस बात से कि उनको तमाम हकूक़ हासिल हैं शादी के, विरासत के, तदफीन के, जनाजे के। ये बात और ये मकबूल जान साहब ने तस्लीम की। अब सिर्फ जो एतराज़ है इस कानून पे वो ये है कि इसमें जो लफ्ज़ है वो एनी पर्सन वो ख़त्म किया जाए और स्पेसिफाई किया जाए कि वो ट्रांसजेंडर्स जो आफ्टर प्यूबर्टी यानी सन बुलूगत के बाद ख़ुद को जो महसूस करते हैं वो ज़ाहिर करें। हाँ, यहाँ एक और पॉइंट बड़ा अहम एक ट्रांसजेंडर खातून ने उठाया और उन्होंने कहा कि ये कानून जो है इसके इस्तेमाल में कोई ख़राबी हो सकती है, इस कानून में कोई ख़राबी नहीं है और कानून तो कोई भी मिसयूज़ हो सकता है। अब सूरत हाल ये है कि हम लोग पहले हज नहीं करने जा सकते थे क्योंकि जो सऊदी सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम वो मेल या फ़ीमेल को तो रिकगनाइज़ करता है, एक्स जेंडर को रिकगनाइज़ नहीं करता। इस पर उनसे बातचीत तो चल रही है लेकिन वो उसको अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे जिसमें वक्त लगेगा। यूएई और दीगर ममालिक में तो ये मसला हल हो गया है, लेकिन जब तक नहीं होता सऊदी अरब में इस कानून को मौजूद रहने दिया जाए ताकि हम लोग अगर हज करने के लिए जाएं तो अपने आप को जो मेल महसूस करता है मेल और जो फीमेल महसूस करता है फीमेल लिख के शनाख्ती कार्ड बनवाए और वो हज के लिए जा सके। बहरहाल अभी तो ज़ाहिर है इस पर जब तक अदालत की कोई राय नहीं आती ये कानून एज़ इट इज़ मौजूद रहेगा और फ़िलहाल इस पर समाअत मुलतवी की गई है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। इसके बाद जो अगली समाअत होगी और उसके बाद जो फैसला आएगा उससे भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। जी, मैंने बेसिकली आर्गूमेंट यह है कि कानून के अंदर जो एक चीज़ उन्होंने दी है कि कोई एक शख्स जो है वो कैसी ज़िंदगी भर मर्द रहा हो या ज़िंदगी भर औरत रहा हो, वो अगर समझता है कि आज वो औरत जो है वो मर्द है और मर्द है औरत है तो उसको पूरा हक़ हासिल है कि वो बन जाए। हमने कहा ये सेल्फ परसीव आइडेंटिटी को ख़त्म किया जाए और पूरे शरीयत के हिसाब से मैंने उसके दलाल दिए हैं कि शरीयत जो है ट्रांसजेंडर को 3 हिस्सों में क्वालिफाई करती है। नंबर 1 खुनसा मुज़क्कर, दूसरा खुनसा मुअन्नस और नंबर 3 खुनसा मुश्किल। और उसके बाद चौथा मुतखन्नस होता है कि जो कि उसको जिसे कहते हैं बहरूपिया जिसको कहते हैं, तो बहरूपिया को इस्लाम रिकगनाइज नहीं करता, दुनिया भी रिकगनाइज नहीं करते, कोई भी मेडिकल साइंस रिकगनाइज नहीं, कोई आम कानून भी नहीं रिकगनाइज। तो इसके ऊपर मैंने दलाइल दिए हैं, इंशाअल्लाह आगे इसमें सर कोर्ट ने ये कहा है ना कि जो कुदरती तख्लीक है उस पर तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन हम भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं जो बहरूपिया है उसके खिलाफ आप आए हैं। लेकिन यहाँ जो बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स बैठे हुए हैं उनका भी यही कहना है, तो फिर इसमें खामी क्या है? खामी तो बुनियाद पर एक रास्ता निकाला गया ना, इसी रास्ते की बुनियाद पर 28,000 कुछ जो है एप्लीकेशन जो है नादरा को पहुंची हैं फॉर चेंज ऑफ द सेक्स।
अच्छा, तो उसको रोकने का क्या तरीका है? उसको रोकने का कि इस पर मेडिकल एक एग्जामिनेशन हो। देखिए मैं सिविल सर्विस में आया हूँ, मेरा आधा घंटे का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। मेरे साथ जो ख्वातीन आई थी उनका जो उसमें जाते हैं, अपना क्या नाम है उसमें, अपना क्या नाम है उसमें, फ़ौज में जाते हैं, जो नर्स बनना चाहते हैं, क्या हो सकता है कि मर्द जो है वो जाए, क्या मुझे नर्स रख लो? लेकिन और ये साहब, इनका कहना यह है कि जब एक आम मर्द या औरत जाता है नादरा के पास शनाख्ती कार्ड बनवाने, तो वो मेडिकल चेकअप नहीं अपना कोई करवाता, उसके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो तब मैं अपना बेफाम बच्चे को रजिस्टर कराऊंगा, वरना बेबर्ड मेरे मुंह पर मारेंगे वो लोग। इनके पास नहीं होता बर्थ सर्टिफिकेट? नहीं, वो नहीं पेश करना, वो तो उसने तो कहा है कि आप जब इनकी पैदाइश होती उसमें है, लिखा गया है कि अगर आपका कानून कहता है, ये जो बना है कि अगर आपका अपना एक्सप्रेशन पैदाइश के एक्सप्रेशन से मुख्तलिफ हो जाए तो आप बदल सकते हैं सेक्स। आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो? ऐसा होना दुनिया में मुमकिन, ऐसा सिर्फ गेज एंड लेस्बियन में होता है और तो कहीं नहीं होता। शुक्रिया जी। एक मिनट और ये सब वेटिकन एजेंट मुर्दाबाद, वेटिकन एजेंट मुर्दाबाद, इल्यूमिनाटी एजेंट मुर्दाबाद, इल्यूमिनाटी एजेंट मुर्दाबाद, वेटिकन एजेंट हाय हाय, इल्यूमिनाटी कुत्ते हाय हाय, इल्यूमिनाटी कुत्ते हाय हाय, फ्री मैचन कुत्ते हाय हाय, फ्री मैचन कुत्ते हाय हाय, फ्री मैचन कुत्ते